सत्य को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो ये आप पक्का समझ लो कि गोविंद आपके साथ है। हर पल हर क्षण वो मेरे साथ है। और अगर गोविंद साथ है तो फिर संसार में कोई भी मेरा कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो महाराज भागवत में सबसे पहली शुरुआत यही कही गई है कि हमको अपने जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए, कि धर्म न दूसर सत्य समान, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। इसीलिए और सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आपको एक बात बता दूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ध्यान, परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित बिल्कुल कदापि नहीं होगा। ये पक्के प्रमाण के साथ में कहते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए जीवन में पल प्रतिपल सत्य का आचरण करो। और हम अगर 7 दिन तक भागवत को सुन रहे हैं तो बहुत बड़े बड़भागी हैं, आयोजन कोई भी कराए। और अगर हमको सुनने का मौका मिला है, भगवान ने अभी खर्च करने की बुद्धि नहीं दी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सुनने का मौका दिया है, कथा कोई करा रहा है और हम कथा को सुन रहे हैं, तो इसके लिए भी हम बहुत बड़े बड़भागी हैं कि हमारी बुद्धि हमारा साथ दे रही है। बुद्धि पर गोविंद विराजमान है, तभी हमारी सुनने की इच्छा बनी हुई है महाराज। वरना सुनने की इच्छा, ये हमारे जीवन में इतने पाप हैं, ये होने ही नहीं देते। अभी नाटक नौटंकी हो, 2 नाचने वाली आ जाएं तो भाई साहब यहाँ पर मारपीट हो जाए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए। फिर ना घर में काम होगा, न खेती में काम होगा, न गृहस्थी में होगा महाराज, फिर तो बस हो गई नौटंकी। लेकिन महाराज ये कड़वी दवा पिए कौन, ये तो कड़वी है। और महाराज एक बात कहें कि जो औषधि हमको बीमारी से मुक्त करती है वो कड़वी ही होती है, मीठी नहीं होती। मीठी किसको लगती है? जो उसके अंदर के आनंद को जानता है, उसको वो मीठी लगती है। जैसे हमारे चेतराम जी को अगर मीठी ना लगी होती तो ये सब व्यवस्था क्यों किए होते? मीठी लगी तभी तो ये इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा तामझाम, रोजाना हमारे नखरे कि आज ये नहीं है, कि आज ये नहीं है, कि ये लाओ कि वो लाओ, रोजाना कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब बेचारे पूजा करें या व्यवस्था जुटाएं, लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है महाराज। उस थकान को भूल जाते हैं आनंद में, क्योंकि ये कड़वी जरूर है लेकिन वास्तविकता में शुद्ध है। इसमें फालतू बात नहीं मिलेगी, मूल भाग में। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भोवे भावुका। महाराज ये कड़वी नहीं है, ये मीठी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये निगम माने वेदों का फल है। वेद रूपी जो वृक्ष है उसका फल है। और महाराज आप लोग तो गांव में रहने वाले हैं तो जानते होंगे कि फल कौन सा मीठा होता है। कौन सा फल मीठा होता है?
जिस फल में तोता मोह लगाए दे भाई मीठो मानो जाए, है कि नहीं? या फिर मुझे लगता है कि तोता मुंह ही उस फल में लगाता है जो मीठा होता है, या तोता जिस फल को मुंह लगा दे वो मीठा हो जाता है। दोनों में से एक बात सही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो तोते का झूठा है वो मीठा है, ये बात पक्की है कि नहीं? अमरूद की बगिया में जाओ और वहां में कहा या फल में तोता ने मोह लगाया होए वो आकून, वैसे झूठो तो काऊ को नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहां पे वही ढूंढेंगे या में तोता ने मोह लगाया हो, है कि नहीं? इसका मतलब जिस फल को तोता मुंह लगाता है वो फल मीठा ही हो। तो महाराज ये क्या है? सुख, सुख माने सुआ माने तोता, और इसको किसने सबसे पहले कहा है? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जिसमें तोता का मुंह लगा हो, सुखदेव जी महाराज ने जिसको अपनी वाणी से निसृत किया हो, जिसको प्रवाहित किया हो, तो वो फल तो मीठा होगा ही। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोवे भाव। ये फल बड़ा मीठा है। ये किसको मीठा लगता है? जो भूमि और भावुक है, हर किसी को नहीं। जो भावुक है उसको ये मीठा लगता है, इसलिए इसको एक बार नहीं सुनो। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बार सुन ली भागवत, इसमें क्या है, वही बातें हैं। तो महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तीन नाहि। जिसने भगवान के चरित्र को सुन करके ये कह दिया कि मैंने बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, तो समझो कि उसने उसके आनंद को जाना ही नहीं, और वो जान भी नहीं पाएगा। और मैं सच बताऊं कि इतने वर्ष हो गए, 2006 से लगातार कथाएं कह रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे इस कथा में से मुझे तो हर बार ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूं और पढ़ रहा हूं वो मैंने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। हर बार नित्य नया लगता है, नूतन लगता है। ऐसा लगता है कि आज मैं पहली बार इस प्रसंग को पढ़ रहा हूं। यही तो आनंद है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 अपने कानों से नहीं सुना तो उनके जो श्रवण रंध्र हैं, जो सुनने वाले छेद हैं, उनको बताया कि वो अहि भवन के समान है। अहि कहते हैं सांप, नाग को, उनके बिल के समान है। इसलिए भगवान की कथा को जब मौका मिले तब सुनो। मुँह रहो रसिका भोवे भाव का। लालायित रहना चाहिए कि हमको भगवान की कथा सुननी है, और भगवान की कथा